नमस्कार दोस्तों, मैं आपको आज सिखाऊंगा जो 100% बोर्ड के एग्ज़ाम में आएंगे। मैं प्रयास यही कर रहा हूँ, कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। आप उनको बहुत ध्यान से देखिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, मैं 10 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा जस्ट नाउ। साइन स्क्वायर 60 अंश माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश, इसकी वैल्यू कितनी होगी? पहला ऑप्शन है इसमें 1/4, सेकेंड ऑप्शन है 1/2, थर्ड ऑप्शन है 3/4, फोर्थ ऑप्शन है -1/2। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आइए आपको सॉल्व करके बताते हैं। साइन स्क्वायर 60, एक बार लिखते हैं फिर इसे। साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30। साइन 60 का मान कितना होता है आपको पता होगा, √3/2। इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा देंगे, माइनस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर देंगे। नेक्स्ट √3 का स्क्वायर तो 3 होता है, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, -1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। एज इक्वल टू क्या है कि डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, हर समान है, तो यहाँ 4 लिख लेंगे, यहाँ 3 है, 3 माइनस का 1 एज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/4। तो 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, यानी 1/2 या 1/2। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 1 से, इसे साफ कर देता हूँ। 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। क्या होगा 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य? ऑप्शन, पहला ऑप्शन 6, दूसरा ऑप्शन 8, तीसरा ऑप्शन 10, चौथा ऑप्शन 12। 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा? देखिए कैसे निकालते। 1 से पहले 15 तक की सम संख्याएं लिख लो, कौन कौन सी होगी। 2 होगी, एक 4 होगी, 6 होगी, 8 होगी, और 10 होगी, 12 होगी, और 14 होगी। 15 तो होगी नहीं, 15 ऑड नंबर है। अब क्या करना है, इनका मुझे समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य क्या, इन सभी को जोड़ के, और टोटल कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड कर देंगे। या दूसरा मेथड ये है कि इसमें देखो बीच वाला नंबर कौन सा है, यानी एक ये इससे खत्म, ये इससे खत्म, ये इससे खत्म, कितना आया 8। 8 इज करेक्ट आंसर। इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, 18 और 24 का लासा है। कौन सा है, ये सेकंड नंबर था, ये है थर्ड नंबर। इसका ऑप्शन नंबर 1 है 90, सेकंड है 120, थर्ड है 240, फोर्थ है 360। कैसे सॉल्व करेंगे? एलसीएम पूछा, एलसीएम निकालने के 2-3 मेथड होते हैं, मैं आपको
सिखाऊंगा, बट यहाँ बेसिक सा मेथड है, फैक्टर मेथड से हम इसे करेंगे। 15, 18 और 24 का फैक्टर करेंगे, 2 से रिड्यूस करेंगे 15 आ जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 1 12 हो जाएगा। फिर 2 से रिड्यूस करेंगे 15 ही होगा, यहाँ 9 ही होगा, यहाँ 6 हो जाएगा। फिर 2 से रिड्यूस होगा क्योंकि 6 तो होगा, 15 9 और यहाँ 3 हो जाएगा। नेक्स्ट 3 से 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ये 3 से रिड्यूस करेंगे 5, ये हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। 5 से रिड्यूस कर लेंगे 1 1 1। इनका प्रोडक्ट कर लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। कैसे प्रोडक्ट करते हैं देखो, यहाँ से करना स्टार्ट करेंगे। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, वो 5 2 जा 10 हो जाएगा, यानी 360 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 बिंदुओं (5,0) और -12,0 के बीच की दूरी, ये बता रहा है कि बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी क्या होगी। आपको कैसे निकालना है? फॉर्मूला होता है बीच की दूरी निकालने का, यानी डी नोट तो डी से करें, डी फॉर डिस्टेंस, डी एज इक्वल टू होता है क्वाड्रेटिक का, ये तो क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्या करना है, कोऑर्डिनेट जो है ये सी में रख देंगे हम। आपको पता होगा ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है। इसे सॉल्व करेंगे, x1 की वैल्यू कितनी है 5, माइनस x2 की वैल्यू कितनी है 12, माइनस का 12, तो ये प्लस का 12 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस y1 की वैल्यू कितनी है 0, y2 की वैल्यू कितनी है 0। इसे सॉल्व करेंगे, रूट ऐड करेंगे 17 का स्क्वायर प्लस, यहाँ तो 0 0 हम लिखेंगे नहीं, आपको पता होगा रूट से स्क्वायर रूट हट जाता है, तो 17 आंसर हो जाएगा ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन तो बताया नहीं, चलो कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, समीकरण 5 ब्रैकेट में x माइनस 5 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 55 का हल होगा। क्या है? 5 ब्रैकेट में x माइनस 5, सेकेंड ब्रैकेट में x प्लस 5 इज इक्वल टू 55 का हल होगा। सॉल्यूशन निकालना है, का हल होगा। इसे कैसे सॉल्व करते हैं, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। क्या है? प्लस माइनस का 3, सेकेंड ऑप्शन प्लस माइनस का 5, थर्ड ऑप्शन प्लस माइनस का 6, फोर्थ ऑप्शन प्लस माइनस का 7। सॉल्व इसे कैसे करते हैं? सॉल्यूशन आपको करके दिखाते हैं। 5x माइनस 5 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 55। इसे सॉल्व कैसे करते हैं? देखो बिल्कुल सही से सॉल्व, 5 को डिवाइड करेंगे, वो भी एक मेथड है, बट क्या होता है, जो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी लेफ्ट हैंड साइड को 5 से डिवाइड करेंगे, राइट हैंड साइड को भी 5 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ बचेगा x माइनस 5 और x प्लस 5 एज इक्वल टू 55। यहाँ आप ऐसे देख लिए, 5 यहाँ लिखा है अपॉन 5 और अपॉन यहाँ पर 5, इस तरीके से 5 से 5 की रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ 5 11 जाओ, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5। नेक्स्ट क्या है? x माइनस 5 एक ब्रैकेट में,
एक्स प्लस 5 एक ब्रैकेट में एज इक्वल टू 11, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स, फॉर्मूला आपको पता होगा ए प्लस बी ए माइनस बी, या ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5 का स्क्वायर करना है एज इक्वल टू 11, और एक्स स्क्वायर माइनस का 25 एज इक्वल टू 11, एक्स स्क्वायर एज इक्वल टू 11 प्लस का 25 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर एज इक्वल टू 36 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स एज इक्वल टू रूट के अंदर 36, वो भी प्लस माइनस में, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस का 6, ऑप्शन थर्ड ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मॉडल पेपर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। इसे साफ कर देता हूँ। कह रहा है कि द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3 एज इक्वल टू 0 को हल कीजिए। कह रहा है कि द्विघात समीकरण लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 3 एज इक्वल टू 0 को हल करना है। अब इसे हल करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने एक वीडियो में आपको सिखाया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं। अगर वो किसी मेथड का प्रॉपरली नाम ले रहा है तो आपको उसी से सॉल्व करना है, अगर वो नाम नहीं ले रहा है तो आप किसी से भी सॉल्व कर सकते हो। तो मैं इसे आपको फैक्टर मेथड से करके दिखाता हूँ, अगर इसके फैक्टर हो जाए तो। अगर फैक्टर नहीं होते हैं तो हम फॉर्मूले से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या करते हैं, पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3 एज इक्वल टू 0। इससे क्या ये फैक्टर मेथड से सॉल्व हो पाएगा? देखो क्या करना है, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो 2 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6। कोई दो नंबर आपको ऐसे फाइंड करने हैं कि प्रोडक्ट करने पे 6 हो जाए और ऐड करने पे 5, तो 3 2 जा 6, 3 और 2 नंबरों को हमने फाइंड कर लिया है। कैसे लिखेंगे, 2x स्क्वायर माइनस का 3 2 जा 6, 3 प्लस है तो प्लस 2 और x प्लस 3 एज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 3 एज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है, x, क्या बचा 2x माइनस का 3 माइनस का 2 कॉमन मिल रहा है, क्या बचेगा x माइनस का 3 एज इक्वल टू 0। सॉरी यहाँ 2 कॉमन नहीं मिलेगा, ओनली यहाँ पे 1 कॉमन मिलेगा, तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस का 3 एज इक्वल टू 0। और 2x माइनस का 3 और ये 2x माइनस का 3, तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 3 एक ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में x माइनस 1 एज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इसको मुझे सॉल्व करना है। तो एक बार इसके बराबर 0 एक बार इसके बराबर 0 लिखेंगे, तो 2x माइनस 3 एज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2x एज इक्वल टू 3 हो जाएगा, x एज इक्वल टू 3/2, यानी हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 से 2 रिमूव हो जाएगा, तो x एज इक्वल टू हो जाएगा 3/2। नेक्स्ट x माइनस 1 एज इक्वल टू 0, x एज इक्वल टू हो जाएगा 1। जब हमने इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया तो इसका आंसर आया x एज इक्वल टू 1,3/2, 1,3/2। इस तरीके से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट और कुछ मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, वो भी बार बार एग्जाम में आता रहता है। देखिए मैं उसे भी सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 2 एज इक्वल टू 0। ये भी कह रहा है कि समीकरण
समीकरण को हल कीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये भी, इसी को आपको हल करना है। कैसे हल करेंगे इसे, देखिए सॉल्यूशन किस तरीके से आपको हल करना है। 2x² प्लस का 4x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, हम पहले फैक्टर मेथड देखते हैं, फैक्टर मेथड से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 2 में किया, 2 2 जा 4। आपको कोई दो नंबर ऐसे फाइंड करने की प्रोडक्ट करने पे 2 हो जाए और ऐड करने से 4 हो जाए, तो 2 2 जा 4 मिल तो गए नंबर 2 और 2। अब इसे कैसे करेंगे, 2x² प्लस का 2 प्लस 2 नंबर हमने फाइंड किया, भाई आपको यहाँ लिखना है, यहाँ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यानी हम इस 4 को ही 2 प्लस 2 के फॉर्म में लिख देते हैं। कब, जब यहाँ प्लस हो, माइनस हो तो 2 माइनस 2 हो जाता। तो दूसरा नंबर आपको फाइंड करना पड़ता, 2x² प्लस का 2x प्लस का 2x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है आपको, क्या कॉमन लेना है इसमें, क्या कॉमन मिल रहा है इसमें, 2x कॉमन मिल रहा है। क्या बचेगा, यहाँ ओनली x बचेगा प्लस का यहाँ 1 प्लस यहाँ ओनली 2 कॉमन मिल रहा है, क्या बचेगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 2 टर्म हो गए, एक ये टर्म एक ये टर्म, इन दोनों टर्मों में से क्या कौन मिल रहा है, x प्लस 1। क्या बचा, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अलग अलग सॉल्व करना है इनको, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस का 1। नेक्स्ट 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू माइनस का 2, x इज इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन 2, 2 बन जा 2, x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1। जब हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू, x की वैल्यू 1 माइनस का 1 ये है। एक दो क्वेश्चन और आपको करके दिखाता हूँ, इस तरीके से आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एक ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ, देखिए इसको साफ कर देता हूँ। ये कह रहा है कि यदि sin थीटा इज इक्वल टू, sin थीटा की वैल्यू है 4/5, तो 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस का 4 cot थीटा, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है कि sin थीटा इज इक्वल टू 4/5 हो तो 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 4 cot थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखिए कैसे फाइंड वैल्यू को करते हैं। क्या करना है मुझे, एक इसके दो मेथड हो सकते हैं अगर मैं चाहूँ तो। या तो क्या है, या तो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के sin थीटा से tan थीटा की वैल्यू निकाल लूँ, cos थीटा की वैल्यू निकाल लूँ, sec थीटा की वैल्यू निकाल लूँ और cot थीटा की वैल्यू निकाल लूँ। sin थीटा से ही राइट एंगल ट्रायंगल से वैल्यू निकाल के इसमें रख दूँ तो भी आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट दूसरा मेथड क्या होता है, इसको ही सॉल्व करूँ, इसको सॉल्व करके इसे sin थीटा में बदल लूँ, या sin थीटा में ना बदल पाए तो sin थीटा cos थीटा में कन्वर्ट कर लूँ। तो क्या है, तो भी यहाँ से मुझे cos थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर इसमें रखनी पड़ेगी। मैं एक सिंपल सा आपको तरीका बताता हूँ, एक राइट एंगल sin थीटा सॉल्यूशन। sin थीटा इज इक्वल टू 4/5 दिया गया। एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमने मान लिया थीटा एंगल, sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कट। तो इसमें लंब कितना है 4, कट कितना होगा 5। आपको क्या निकालना है, बेस निकालना है, आधार निकालना है। तो आधार कैसे निकालते हैं, 5 का स्क्वायर माइनस 4 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कैसे, बेस कैसे निकाला हमने, आधार नहीं बोलते आधार। आधार कैसे निकाला, रूट के अंदर कर्ड का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर।
5 का स्क्वायर कितना होगा 25 माइनस का 16 एज इक्वल टू हो जाएगा 9 एज इक्वल टू 3। इसका बेस कितना आया 3 आया। अब क्या करना है मुझे, साइन थीटा की वैल्यू 4/5 है। अब साइन थीटा की तो वैल्यू राइट एंगल ट्रायंगल में रिप्रेजेंट कर दी, चाहो आप नाम दे दो, ए है, ये बी है, ये सी है। अब क्या करना है मुझे, इसी ट्रायंगल से वैल्यू निकाल के इसमें रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। आपको बहुत शॉर्टली करके बता रहा हूँ, आपको डिटेल में सॉल्व करके लिखना है। तो 4 तो 4 ही लिख लिया। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, लंब बटे आधार होता है, तो यहाँ हो जाएगा 4/3 माइनस 5। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ड। आधार कितना है 3 है, कर्ड कितना है 5 है, तो यहाँ 5 लिख लिया अपॉन। नेक्स्ट सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा कर्ड बटे आधार। कर्ड कितना है 5, आधार कितना है 3 प्लस 4। कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार कितना है 3, लंब कितना है 4। इस तरीके से वैल्यू को निकाले, इसको सॉल्व करना है। 4 4 जा 16 हो जाएगा, 16/3 माइनस 15/5 अपॉन 5/3 प्लस 4 से 4 रिड्यूस, यहाँ 3 हो जाएगा अपॉन 1 कर लो। इसे सॉल्व करना है, यहाँ सॉल्व करें। 5 3 का एलसीएम लेंगे 15 हो जाएगा, यहाँ 80 हो जाएगा। माइनस का 15 3 45। फ्रैक्शन भी आपको सॉल्व करना सिखाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बहुत सारे टॉपिक आपको सिखाएंगे। 3 एलसीएम लिया, यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ 5 प्लस का 9। इसको सॉल्व करना है। 80 में से 45 का कितना बचेगा 35 बचेगा, अपॉन 15 अपॉन यहाँ 9 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा अपॉन 3। क्या करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, इसका इसमें। मैं इस तरीके से डिनोट करूं तो 35/15 इंटू 3/14। 7 से डिवाइड करना है, 7 पना 35, 7 दूनी 14, 5 3 15। 3 से 3 भी रिड्यूस हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1/2 आपका आंसर आएगा। 1/2 देखो 7 से डिवाइड किया, 7 2 जा 14 होता है, 7 5 जा 35 होता है, 5 3 जा हो गया 3 बन जा 3, क्या बचा ऊपर तो 1 बचा, नीचे 1/2 आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे। थैंक यू।